ओम शांति। 16 अक्टूबर 1969 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। मुरली का सार है, परखने की शक्ति को तीव्र बनाओ। बाबा पूछते, आज विशेष क्या देख रहे हैं? परिवर्तन कैसे देखते हैं? तो बाबा की ये जो मुरली है बहुत से प्रश्नों से शुरू होती है। इन प्रश्नों को हम अपने पास नोट करें और इनका उत्तर ढूंढे, बाद में मनन चिंतन करें, चेकिंग करें, बाबा को उत्तर सुनाएं। बाबा पूछते, इस ग्रुप में प्रश्न का उत्तर देने में होशियार कौन है? देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? तो हम अपने आप में चेक करें, बाबा मुझ में आज क्या देख रहे होंगे विशेष? परिवर्तन कैसे देखते हैं? और फिर बाबा पूछते हैं कि देखने और परखने की शक्ति कहाँ तक आई है? अच्छा, योग की स्थिति में निरंतर रहने वाला कौन है? दिव्य गुणों की धारणा में दिव्य गुण मूर्त कौन नजर आता है? ये क्यों पूछते हैं? क्योंकि अगर परखने की प्रैक्टिस होगी तो जब दुनिया में कार्य अर्थ जाते हो और आसुरी संप्रदाय के साथ संबंध रखना पड़ता है, तो परखने की प्रैक्टिस होने से बहुत बातों में विजयी बन सकते हो। बाबा कहते, क्यों बाबा पूछ रहे हैं हमें कि परख शक्ति और देखने की शक्ति कहाँ तक आई है हम में? जो गुण मूर्त होंगे उसकी निशानी क्या होगी? जो निरंतर योग की स्थिति में रहते होंगे वो कौन होंगे? उनकी निशानियाँ क्या होंगी? तो बाबा कहते ये सब प्रश्न इसलिए पूछते हैं क्योंकि आप सब जब दुनिया में आसुरी संप्रदाय वालों के साथ संबंध संपर्क में आते हैं तो देखने परखने की शक्ति बहुत चाहिए। हम परख सकें कौन सी आत्मा कैसे संकल्पों से हमारे साथ व्यवहार में आती है, किस आत्मा को क्या चाहिए, क्या प्राप्ति हमारे द्वारा करना चाहती है। अगर परख नहीं होगी तो हम ये सूक्ष्म सेवा कैसे कर पाएंगे? तो बाबा कहते, अगर परखने की शक्ति नहीं तो विजयी नहीं बन सकते। क्योंकि जब हम दुनिया में कार्य व्यवहार में आते हैं, बहुत सी बातें हमारे सामने आती हैं, बहुत सी आत्माओं के संपर्क में हम आते हैं, संबंध निभाने पड़ते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसी वैरायटी आत्माओं के संबंध संपर्क में आते, यदि हम में ये परखने की शक्ति नहीं होगी तो बहुत सी बातों में हम हार खा जाएंगे। बाबा कहते ये तो थोड़ी सी देख रेख की कि अपने ही परिवार के अंदर कहाँ तक परख सकते हो। जो बाबा ने संगठन में प्रश्न पूछे हैं, बाबा कहते वो तो इसलिए पूछे कि अपने परिवार में भी क्या हम में परखने की शक्ति है। यूं तो हर एक रतन एक दो से श्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी परखने की प्रैक्टिस ज़रूर चाहिए। ये परखने की प्रैक्टिस छोटी बात नहीं समझना, इस पर ही नंबर ले सकते हो। कोई भी परिस्थिति को, कोई भी संकल्प वाली आत्माओं को, वर्तमान और भविष्य दोनों कालों को भी परखने की प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी परिस्थिति को, माया के किसी भी रूप को परख लें। कोई भी संकल्प वाली आत्मा हमारे सामने आती है, उनके संकल्पों को भी परखना है। वर्तमान भविष्य दोनों कालों को बाबा कहते समझना है, परखना है। ये भी प्रैक्टिस चाहिए।
विशेष करके जो पांडव सेना है, उन्हों को ये परखने की शक्ति बहुत आवश्यक है, क्योंकि आप गोपों को बहुत प्रकार की परिस्थितियां सामने आती हैं। उन्हों का सामना करने के लिए ये बुद्धि की सफाई बहुत आवश्यक है। कब बढ़ेगी हम में परख शक्ति? जितना जितना बुद्धि की सफाई होती जाएगी, बुद्धि क्लीन और क्लियर होती जाएगी, व्यर्थ मुक्त होती जाएगी, निर्मल साफ पवित्र होती जाएगी, उतनी हम में परख शक्ति बढ़ती जाएगी। जिन आत्माओं के बहुत वेस्ट थॉट चलते हैं, उनमें परख शक्ति बिल्कुल नहीं होती है। बाबा कहते परखने की पावर कैसे आएगी? उसके लिए मुख्य साधन कौन सा है? परखने की शक्ति को तीव्र बनाने लिए मुख्य कौन सा साधन है? परखने का तरीका कौन सा होना चाहिए? तुम्हारे सामने कोई भी आए, उनको परख सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा ने पहले पूछा, परखने की पावर आएगी कैसे? पावर आने के लिए कौन सा साधन है? फिर परखने की शक्ति यदि है हम में, तो उसको तीव्र बनाने का मुख्य साधन कौन सा है? और फिर तीसरा प्रश्न बाबा ने पूछा, यदि हमारे सामने कोई आत्मा आ जाए तो क्या हम उसको परख सकते हैं? हर एक ने अपना अपना विचार बताया। सभी का रहस्य तो एक ही है, अव्यक्त स्थिति व याद व आत्मिक स्थिति। बात तो वही है। हर एक बच्चे ने अपना अपना विचार सुनाया। किसी ने कहा, बाबा जब हमारी आत्मिक स्थिति बढ़ जाएगी, अव्यक्त स्थिति बढ़ जाएगी, जब हम याद में बहुत रहेंगे, निरंतर याद हो जाएगी, तब हम में परख शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन आत्मिक स्थिति के साथ साथ यथार्थ रूप से वही परख सकता है जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते होंगे। उनकी बुद्धि एक की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी। आत्मिक स्थिति के साथ साथ बाबा कहते बुद्धि व्यर्थ मुक्त होनी चाहिए। एक रस हो, एक के ही कार्य में बुद्धि बिजी हो, तब यथार्थ रीति परख सकते हैं। वे दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा संकल्प उत्पन्न होंगे, तो उनकी बुद्धि में दूसरों को परखने के समय भी अपने व्यर्थ संकल्प की मिक्सचैरिटी होगी। इसलिए जो जैसा है वैसा परख नहीं सकेंगे। यदि मेरा व्यर्थ संकल्प चलता है तो मैं किसी को सही रीति परखने जाऊं और परख लूं, ये हो नहीं सकता। परखने जाएंगे तो भी बाबा कहते अपने वो व्यर्थ संकल्प वो बीच में आ जाएंगे। तो अपनी ही इमेजिनेशन से, अपने ही संकल्पों की क्वालिटी से हम दूसरी आत्मा को भी वैसा ही देख लेंगे, तो सही रीति तो परख नहीं सके। इसलिए बाबा कहते मिक्सचर हो जाएगा। तो मूल रहस्य निकला बुद्धि की सफाई। यदि मुझे अपने में परख शक्ति को डेवलप करना है, परख शक्ति को तीव्र बनाना है, परख शक्ति से कार्य लेते हुए सफल होना है, उसके लिए बेस है मेरी बुद्धि की सफाई। मेरी बुद्धि व्यर्थ मुक्त हो,
बुद्धि एक के रस में डूबी हुई हो, बुद्धि एक रस हो। बाबा कहते जितना बुद्धि की सफाई होगी उतना ही योग युक्त अवस्था में रहेंगे। ये व्यर्थ संकल्प और विकल्प जो चलते हैं वे अव्यक्त स्थिति होने में विघ्न है। मेरी अव्यक्त स्थिति क्यों नहीं बनती है अभी तक? बाबा ने उसका कारण बताया, व्यर्थ संकल्प और विकल्प बहुत हैं। इसलिए अभी तक योग युक्त अवस्था, अव्यक्त अवस्था, आत्मिक स्थिति नहीं बन सकती है। बार बार इस शरीर के आकर्षण में आ जाते हैं। उसका मूल कारण है बुद्धि की सफाई नहीं है। बार बार अपनी ही कर्म इंद्रियों के वशीभूत हो जाते, देह के आकर्षण में आ जाते हैं, दूसरे देह के संबंधियों के आकर्षण में आ जाते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं। बहुत से इसके अलग अलग स्टेजेस हैं। बाबा कहते हैं सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि बुद्धि की सफाई नहीं है। बुद्धि की सफाई अर्थात बुद्धि को जो महामंत्र मिला हुआ है उसमें बुद्धि मगन रहे। एक की याद को छोड़ अनेक तरफ बुद्धि जाने के कारण शक्तिशाली नहीं रहती। वैसे भी जब बुद्धि बहुत कार्य तरफ लगी हुई होती है तो अनुभव किया होगा बुद्धि में वीकनेस अर्थात कमजोरी, थकावट महसूस होती है और जो भी यथार्थ रूप से निर्णय नहीं कर सकेंगे। इसी रीति व्यर्थ संकल्प, विकल्प जो चलते हैं ये भी बुद्धि को थकावट में लाते हैं। बहुत तरफ जब बुद्धि लगी होती है तो बहुत बारी हम सब इसको अनुभव करते हैं कि भले रात को हम सो भी गए, शरीर को सुला दिया है, लेकिन बहुत बारी हमें ऐसा अनुभव होता है सुबह उठकर कि जैसे सारी रात हम सोए ही नहीं, क्योंकि मन और बुद्धि को इतना बिजी रखा हुआ है व्यर्थ में कि शरीर को तो सुला दिया लेकिन मन और बुद्धि सारी रात कार्य कर रहा था, चल रहा था, जिसके ही फलस्वरूप तरह तरह के स्वप्न भी आए। तो इसलिए बाबा कहते हैं कैसा फील होता है सुबह उठकर? थकावट, जैसे सारी रात सोए नहीं। तो दिन भर में भी जब ऐसे व्यर्थ संकल्प बहुत चलते हैं, विकल्प बहुत चलते हैं, तो बाबा कहते बुद्धि की थकावट हो जाती है और थकी हुई बुद्धि यथार्थ निर्णय फिर ले नहीं सकती है। थकी हुई कोई भी आत्मा ना परख सकेगी ना निर्णय कर सकेगी। कितना भी होशियार होगा तो थकावट में उनके परखने, निर्णय करने में फर्क पड़ जाता है। सारा दिन इन संकल्पों से बुद्धि थकी हुई होने के कारण निर्णय करने की शक्ति में कमी आ जाती है। हम बहुत बार ऐसी आत्माओं के संपर्क में आते हैं और जिनमें हम देखते हैं कि छोटे से छोटा डिसीजन भी वो खुद नहीं ले पाते हैं। डिसीजन मेकिंग पावर उनमें नहीं होती, निर्णय शक्ति उनमें नहीं होती। क्यों? आज बाबा उसका भी रहस्य स्पष्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि में बाबा कहते किचड़ा बहुत भरा होता है, व्यर्थ बहुत होता है, विकल्प बहुत होते हैं, संकल्प बहुत होते हैं। बहुत होने के कारण यथार्थ निर्णय वो बुद्धि, वो आत्मा ले नहीं पाती है, इसलिए विजयी नहीं बन सकते। इसलिए फिर ऐसी आत्माओं को
दूसरी आत्माओं का आधार लेना पड़ता है, जिनमें फिर डिसीजन मेकिंग पावर बहुत फास्ट हो। ये ऐसी आत्माएं अकेले फिर कुछ नहीं कर पाती हैं। इनको हर समय, जैसे 2 मास पहले बाबा ने मुरली में कहा, धक्का स्टार्ट गाड़ी होती है। ये आत्माएं धक्के से चलती हैं। कोई धक्का लगाए तो ये चलेंगी, कोई धक्का लगाए तो इनमें उमंग उत्साह आएगा, कोई धक्का लगाए तो ये निर्णय ले सकेंगे। इनमें अपनी कोई शक्ति नहीं होती है। बाबा कहते इसलिए विजयी नहीं बन सकते। हार खाने का मुख्य कारण ये है बुद्धि की सफाई नहीं है। जैसे उन्हों की हाथ की सफाई होती है ना, आप फिर बुद्धि की सफाई से क्या कर सकते हो। वे हाथ की सफाई से झट से बदल देते हैं, देरी नहीं लगती। इसलिए कहते हैं जादूगर। आप में भी बदलने का जादू आ जाएगा। अभी बदलना सीखे हो, लेकिन जादू के समान नहीं बदल सकते हो, अर्थात जल्दी नहीं बदल सकते। बदलना तो सीखे हैं। ये तो है अनुभवी कि जब से बाबा के बने, अच्छा बॉडी कॉन्शियसनेस आता भी है तो याद आ जाता है, नहीं सोल कॉन्शियस में रहना है। कोई विकार के वशीभूत हो जाते हैं तो याद आ जाता है, नहीं मुझे बदलना है, मुझे गुण धारण करने हैं। लेकिन बाबा कहते जादू की तरह हो जाए, बस अभी संकल्प किया और अभी बदल गए, इतनी फास्ट मशीनरी हो जाए, और जो बदला है फिर वो कभी उस रूप में वापस ना आए। जो छोड़ दिया, जो त्याग दिया, वो सदा काल के लिए त्याग हो जाए। ऐसा जादू रूप का बदलाव बाबा कहते अभी तक बच्चों में नहीं आया है। जादू चलाने के लिए जितना समय जिसको मंत्र याद रहता है, उतना उसका जादू सफल होता है। आपको भी अगर महामंत्र याद होगा तो जादू के समान कार्य होगा। अब इसी में देरी है, तो अब इस भट्टी से क्या बनकर निकलेंगे? तो बच्चों ने कहा जादूगर। बाबा कहते अगर इतने जादूगर भारत के कोने कोने में छा जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 1 मास के अंदर कुछ और नज़ारा देखने में आएगा। जितना संगठन उस समय बाबा के सामने बैठा है, बाबा कहते यदि हर एक जादूगर बन जाए, माना हर एक सेकंड में अपने को संपूर्ण बदल ले, फिर तो दुनिया का नज़ारा ही बदल जाएगा 1 मास में। अब तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। अगर इतने जादूगर बदलने का कार्य शुरू कर देंगे तो फिर क्या करना पड़ेगा? ऐसी कुछ नवीनता आप भी देखना चाहते हो और बाप दादा भी चाहते हैं। ऐसा आवाज़ फैल जाए कि ये कौन, कहाँ से प्रकट हुए हैं। ऐसे महसूस हो कि एक एक स्थान पर कोई अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई है। हर एक आत्मा अपने अपने स्थान पर रहे, लेकिन बाबा कहते ऐसे रहे जो दूसरों को ये भास ना आए ये अलौकिक आत्मा अवतरित हुई है। एक अवतार इतना कुछ कर सकता है तो ये कितने अवतार हैं? यहाँ से जब जाओ तो ऐसे ही समझ कर जाना कि हम इस शरीर में अवतरित हुए हैं ईश्वरीय सेवा के लिए। अभी सुनते सुनते ये संकल्प कर लें, मैं आत्मा इस तन में अवतरित हुई हूँ ईश्वरीय सेवा अर्थ। अगर ये स्मृति रख कर जाएंगे तो आपकी हर चलन में अलौकिकता देखने में आएगी। बाबा कहते यदि ये स्मृति भी रह जाए, मैं अवतरित आत्मा हूँ और मेरा अवतार केवल और केवल ईश्वरीय सेवा अर्थ हुआ है, तो भी बाबा कहते अलौकिकता देखने में आएगी हर चलन में।
हर कर्तव्य में। जो भी आपके दैवी परिवार वाले व लौकिक परिवार वाले हैं, वे महसूस करें कि ये कुछ अनोखे ही बनकर आए हैं, बदल कर आए हैं। जब आपकी बदलने की महसूसता आएगी, तब आप दुनिया को बदल सकेंगे। स्वयं ही बोलते रहेंगे, हम तो बहुत बदल गए, हमारा तो पहला रूप देखने वाला था, अब तो हम इतना बदल गए। बाबा कहते इससे दुनिया नहीं बदलेगी। दुनिया आप में बदलाव देखे और दुनिया बोले कि हाँ आप बदल गए, उसे बदलाव कहते हैं। उस बदलाव से बाबा कहते अन्य आत्माओं की सेवा होगी और दुनिया बदल जाएगी। अगर आप सभी के बदलने की वासना नहीं, तो दुनिया को नहीं बदल सकेंगे। खुद बदल कर दुनिया को बदलना है। ऐसे ही समझ कर चलना है कि मैं निमित्त मात्र इस शरीर का लोन लेकर ईश्वरीय कार्य के लिए थोड़े दिन के लिए अवतरित हुए हैं। कार्य समाप्त करके फिर चले जाएंगे। बाबा कहते सदा ये स्मृति रहे, हम थोड़े दिनों के लिए, थोड़े समय के लिए इस तन में ईश्वरीय सेवा अर्थ अवतरित हुए हैं। ईश्वरीय कार्य करेंगे और चले जाएंगे। ये स्मृति लक्ष्य रख करके ऐसी स्थिति बना करके फिर चलना। दुनिया के संपर्क में जब आना है, बाबा कहते इस स्मृति में रहते हुए मेहमान बनकर इस स्थिति में स्थित होकर फिर अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में आना। तब आपके बदलने का प्रभाव अनेक आत्माओं को बदल देगा। ये बगीचा है। बाप दादा चैतन्य बगीचे में आते हैं तो कुछ वाणी से खुशबू लेते हैं, कुछ नैनों से, कुछ मस्तक के मणि से। हर एक के मस्तक के मणि की चमक बाप दादा देखते हैं। ऐसे ही अगर आप सभी भी मस्तक के मणि को ही देखते रहो, तो फिर ये दृष्टि और वृत्ति शुद्ध सतो प्रधान बन जाएगी। यदि हमारी आत्मिक दृष्टि और वृत्ति हो जाए, देह को ना देख हम मस्तक में चमकती मणि को ही देखते रहें, तो बाबा कहते हमारी दृष्टि वृत्ति सतो प्रधान बन जाएगी। दृष्टि जो चंचल होती है, उसका मूल कारण ये है, देह का भान आ जाता है ना, देह देखने में बिजी हो जाते हैं, तो दृष्टि की चंचलता आ जाती है, दृष्टि आकर्षित हो जाती है व्यक्ति, वस्तु और वैभवों के प्रति। मस्तक के मणि को ना देख शारीरिक रूप को देखते हो। शरीर को ना देखो, लेकिन मस्तक के मणि को देखो। जब रूप को देखते हो तो ऐसे ही समझो कि सांप को देख रहे हैं। सांप के मस्तक में मणि होता है ना, तो मणि को देखना है, ना कि सांप को। अगर शरीर भान में देखते हो तो मानो सांप को देखते हो। सांप को देखा और सांप ने काटा। सांप से नजर नहीं मिलानी चाहिए, ऐसे सब कहते ना, क्योंकि जैसे ही हम सांप की ओर देखते हैं, सांप हमें काट जाएगा। तो बाबा ने कहा जैसे ही देहिक दृष्टि होगी, दूसरे को देह से देखेंगे, देह की दृष्टि से देखेंगे, स्वयं देह के भान में आ जाएंगे, तो वहीं विकार घर कर जाएंगे, अटैक कर देंगे और हम हार खा लेंगे। सांप तो अपना कार्य करेगा। सांप में विष भी होता है। कोई कोई विशेष सांप होते हैं जिनमें मणि होती है।
आप गोपों को सांप को कैसे मारना है क्या करेंगे? आप सांप को देखते हुए भी सांप को ना देखो, मणि को ही देखो। बाबा कितना पक्का करा रहे हैं। देह को देखते हुए भी देह को ना देखा, आत्मा को देखो, बिंदी को देखो, चमकते सितारे को देखो, मणि को देखो। मणि को देखने से सांप का जो विष है वे हल्का हो जाएगा। देह का जो भान है ना, अभिमान है, विकारों की आकर्षण है, बाबा कहते वो कम हो जाएगी यदि हम मणि को देखते हैं, आत्मा को देखते हैं। अगर शरीर रूपी सांप को देखा तो फिर उनके बन जाएंगे, उन समान बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? वो तो है ही देह भान में, उन्हें तो आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हम भी यदि देह भान में उनको देखेंगे, देह के संबंधी के रूप में उनको देखेंगे, बाबा कहते फिर आप भी वैसे बन जाएंगे। एक तरफ बाबा से वायदा करते हैं, बाबा मैं तेरा तू मेरा, और दूसरी तरफ देह की याद आती है, देहधारियों की याद आती है, तो बाबा कहते बाप समान तो नहीं बन पाएंगे। फिर जिसकी याद आती है, जैसी दृष्टिवृत्ति होती है, वही बन जाएंगे। तो देह को देखेंगे, नाम रूप में फंस जाएंगे, देह अभिमानी बन जाएंगे। लेकिन मणि को देखेंगे तो बाप दादा के माला के मणि बन जाएंगे। या तो बनना है सांप के समान, या तो बनना है माला की मणि। अगर मणि बनना है तो देखो भी मणि, हम जो भी देखते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी हमारे साथ मैच होने लगती है, हमारा स्टेट ऑफ माइंड भी वैसा बन जाता है। तो यदि आत्मा को देखते हैं तो स्टेट ऑफ माइंड अर्थात दृष्टिवृत्ति आत्मिक हो जाती है, और आत्मिक दृष्टिवृत्ति वाली आत्मा सदा ही परमात्मा के लव में लीन रहती है, परमात्म स्नेह की रसना में डूबी रहती है। और जितनी ही देहिक दृष्टिवृत्ति, उतना ही देहधारियों के प्रति आकर्षण, देहधारियों पर आधारित जीवन हो जाएगा। तो या तो सांप बनना है या फिर बाबा के माला की मणि बनना है। फिर जो ये कंप्लेंट है वे बदलकर कंप्लीट हो जाएंगे सिर्फ बुद्धि की परख से। कहाँ कंप्लेंट, कहाँ कंप्लीट, रात दिन का फर्क है। लेकिन सिंधी भाषा में लिखेंगे तो सिर्फ 2 बिंदियों का फर्क है। यहाँ भी ऐसे है, 2 बिंदी, एक स्वयं की, एक बाप दादा की। ये 2 बिंदी ही याद रहे तो कंप्लेंट की बजाय कंप्लीट हो जाएं। इसलिए आज से ये प्रतिज्ञा अपने आप से करो। बाप दादा के सामने तो बहुत प्रतिज्ञाएं की हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करो कि अब से लेकर सिवाय मणि के और कुछ नहीं देखेंगे, और खुद ही माला के मणि बनकर के सारी सृष्टि के बीच चमकेंगे। तो बाप दादा से तो बाबा ने कहा बहुत प्रतिज्ञाएं करते हैं, लेकिन आज अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है कि मुझे बाबा के इस श्रीमत पर पूरा पूरा चलना है। आज से मैं केवल और केवल मणि को देखूं, सांप को नहीं देखूं। जब खुद मणि बनेंगे तब चमकेंगे, अगर मणि नहीं बनेंगे तो चमक नहीं सकेंगे। जब प्रतिज्ञा करेंगे तब ही प्रत्यक्षता होगी। अपने आप से पूर्ण रूप से प्रतिज्ञा नहीं कर पाते हो, इसलिए प्रत्यक्षता भी पूर्ण रूप से नहीं हो पाती है। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अपने आप से प्रतिज्ञा नहीं करते, अर्थात दृढ़ता से उस कार्य में नहीं लगते हैं, उस पुरुषार्थ में नहीं लगते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं अभी तक प्रत्यक्षता भी रुकी हुई है। जिस दिन से अपने आप से दृढ़ प्रतिज्ञा कर लेंगे कि हम केवल मणि को देखेंगे,
सर्प को नहीं देखेंगे, देह को नहीं देखेंगे। बाबा कहते उस समय से ही प्रत्यक्षता नज़दीक आ जाएगी। प्रत्यक्षता कम निकलने का कारण अपने आप से प्रतिज्ञा की कमी है। अभी अभी बोलते हो, फिर अभी अभी भूलते हो। लेकिन अब प्रतिज्ञा के साथ साथ ये भी निश्चय करो कि प्रत्यक्षता भी लाएंगे। पांडव सेना है ज्ञानी तू आत्मा, और शक्ति सेना है स्नेही तू आत्मा। जो स्नेही है वो योगी है। अभी तो एक एक पांडव के मस्तक में उमंग उत्साह झलक रहा है। अभी तो सब बाबा के सामने बैठे ना, तो बाबा कहते अभी तो क्या हो रहा है, मस्तक से उमंग उत्साह झलक रहा है कि हाँ अब तो हम ये करके ही दिखाएंगे, केवल मनी को ही देखेंगे, देह को देखेंगे नहीं। बाबा कहते ये उमंग और उत्साह एक रस सदा रहे। मेहनत जो ली है उसका फल दिखाना है। बाप दादा से इतनी हम पालना लेते हैं, बाबा की इतनी मेहनत हम पर लगती है, हमारे परिवर्तन में लगती है। बाबा कहते जो मेहनत लिए ना, भट्ठी करते हैं, क्लासेस करते हैं, ये सब बाबा की मेहनत हम अपने पर लगवाते हैं। तो जितनी मेहनत हम बाबा की लेते हैं, बाबा कहते उसका फल भी दिखाना है। अगर मेहनत ली हुई यहाँ चुकतू नहीं करेंगे तो फिर सतयुग में वे मेहनत का फल देना पड़ेगा। यहाँ हम मेहनत ले रहे कितनी आत्माओं से, बाबा से मेहनत लेते हैं, शिव बाबा से मेहनत लेते, ब्रह्मा बाबा से मेहनत ली, हमें मम्मा दादियाँ सब सकाश देती हैं, सबसे हम मेहनत ले रहे हैं। निमित्त आत्माओं से मेहनत लेते हैं, उनके पास भी जाएंगे, कोई प्रश्न का हल चाहिए, कोई सैल्वेशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, निमित्त जो स्थान बना हुआ है वहाँ आकर योग तपस्या करेंगे, वो भी मेहनत लेना, पालना लेना है। घर बैठे भले हम आज के डेट के हिसाब से देखें तो यूट्यूब पे ही क्लासेस सुनते हैं, लेकिन वो क्लासेस सुनना भी मेहनत लेना है। तो बाबा कहते हैं ये सब जो पालना हम ले रहे हैं, जो मेहनत हम ले रहे हैं बाप दादा की, चाहे वो किसी को भी निमित्त बनाकर हमारी पालना करते हैं, लेकिन इस पालना का रिटर्न तो देना होगा। यदि यहाँ रिटर्न नहीं दिया तो बाबा कहते फिर सतयुग में जाकर देना होगा। यहाँ रिटर्न देना इजी है, अपनी श्रेष्ठ स्थिति बनाओ, स्थिति से सेवा करो, ये पालना का रिटर्न है। पालना का रिटर्न बाबा कहते टर्न होना, स्वयं को बदल लेना, आसुरी संस्कार छोड़ दैवी संस्कार अपना लेना, ये पालना का रिटर्न है। यदि यहाँ ये नहीं करेंगे फिर सतयुग में दास दासी बनना पड़ेगा। इसलिए जो मेहनत ली है उसे भर कर देना। हर एक सेवा केंद्र से ये समाचार आना चाहिए, ये कुमार तो अवतरित होकर के इस पृथ्वी पर पधारे हैं। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। निमित्त आत्माओं के अंदर से ये भाव आना चाहिए कि हाँ, इस भट्टी के बाद ये आत्माएं बिल्कुल ही बदल कर निकली हैं। भल बाबा तो विशेष कुमारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उस समय कुमारों का संगठन भट्टी के लिए मधुबन में आया है, बाबा उनसे मिलने आए हैं। लेकिन हम हर एक अपने से प्रतिज्ञा करें कि हमें देखकर, हमारे अंदर आए चेंज को देखकर अब निमित्त के मुख से, मन से ये निकलना चाहिए कि हाँ, ये आत्मा तो अवतरित हुई है, ये आत्मा तो इस भट्टी के बाद बिल्कुल ही परिवर्तित होकर निकली है। ऐसा समाचार जब आए तब समझो कि फल निकल रहा है। अभी ऐसी स्थिति की आवश्यकता है। जैसे बाप दादा लोन लेकर आते ना, अभी तो दोनों ही लोन लेते हैं। थोड़े समय के लिए आते हैं, किस लिए? मिलने के लिए। वैसे ही आप सभी भी समझो कि हम लोन लेकर सर्विस के निमित्त आए हैं थोड़े समय के लिए। ये देह लोन पर लिया है, हम हैं अवतरित आत्माएं, अवतरित हुई हैं थोड़े समय के लिए ईश्वरीय सेवा अर्थ। जब ऐसी स्थिति होगी
तब बाप का प्रभाव दुनिया के सामने आएगा। दोनों ही हिसाब ठीक किया है या लेने का किया है, देने का नहीं? बाबा कहते क्या इक्वेशन है, क्या रिजल्ट है? क्या सिर्फ पालना लेना ही लेना है या उसका रिटर्न भी देना है? लेना आता है, देना आता है क्या? तो बाबा हिसाब पूछ रहे हैं कि दोनों तरफ हिसाब बराबर किया है। जितनी पालना ली है बाबा से अभी तक, क्या उतना रिटर्न भी दिया है? बाबा कहते 6 मास तक एक रस रहेंगे ना। 6 मास का होमवर्क बाबा दे रहे हैं। एक रस अवस्था में हमें रहना है, डगमग नहीं होना है, एक की याद के रस में, लव में लीन रहना है। तो बाबा कहते 6 मास तक एक रस रहेंगे ना, कि 15 दिन के बाद लिखेंगे चाहते तो हैं लेकिन क्या करें, ये हो गया। ऐसी कोई भी कंप्लेंट नहीं आए। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना। अभी अभी बाबा से प्रतिज्ञा की और फिर कुछ दिन करके फिर बाबा को पत्र लिखो, बाबा संकल्प तो हमारा बहुत पक्का था, शुरू भी दृढ़ता से किया, लेकिन अब क्या करें, ये हो गया ना। कोई भी परिस्थिति आ जाए फिर तो दीदी का काम हल्का हो जाएगा। आप खुद भारी होंगे तो सारा कार्य भारी हो जाएगा। बाप दादा की आशा कहें व शुभ संकल्प कहें, यही रहता है और रहेगा ही कि एक एक नंबर 1 हो। बाबा दादा की हम सभी बच्चों के प्रति शुभ आशा है, हम सब नंबर 1 बन जाएं। लेकिन सारे कल्प के अंदर जो अब की स्थिति बनाएंगे वे तो अब के हिसाब से नंबर 1 है ना, तो वास्तविक संपूर्ण स्टेज है। इसके लिए कह रहे हैं सभी यही लक्ष्य रखें कि हम नंबर 1 जाएंगे। ये नहीं सोचना कि सभी कैसे नंबर 1 जाएंगे। इसमें महादानी नहीं बनना है। 2 बातें मुख्य याद रखनी है कि एक तो मनी को देखना, देह रूपी सांप को ना देखना, और दूसरी बात अपने को अवतरित समझना। नंबर 1 जाने के लिए बाबा कहते 2 बातें याद रखना है। एक, देह को ना देख मनी को देखना है, यह है दूसरी आत्मा के प्रति। और स्वयं के प्रति क्या है, मैं अवतरित आत्मा हूँ। बाबा कहते बस ये 2 बातें याद रखना, सारा पुरुषार्थ आ गया इसमें। इस शरीर में अवतरित होकर कार्य करना है। और ये स्लोगन सदा याद रखना कि जो बाप दादा कहेंगे, जो कराएंगे, जैसे चलाएंगे वैसे ही करेंगे, चलेंगे, बोलेंगे, देखेंगे। ये स्लोगन सदा याद रखना। मेरा चलना, बोलना, करना, सोचना सब बाप दादा की श्रीमत प्रमाण हो। यह है पांडव सेना का मुख्य स्लोगन। जो कहेंगे वे सोचेंगे और कुछ सोचना नहीं है। इन आंखों से और कुछ देखना नहीं है। आंखें भी दे दी है ना, जब बाबा को तन दे दिया तो तन में आंखें भी तो आई। तो बाबा कहते हैं आंखें भी जब बाप दादा को दे दी हैं, फिर जो बाप दादा दिखाएं वही देखना है इन आंखों से। और बाप दादा क्या दिखाते हैं, मस्तक में चमकती मणि, बस और कुछ नहीं। पूरे परवाने हो ना, परवाने को क्षमा बिगर और कुछ देखने में आता है क्या? आपकी आंखें और क्या क्यों देखती हैं? बाबा कहते संपूर्ण परवाने यदि हो तो परवाने को तो क्षमा के बिना और कुछ दिखता नहीं। आपकी आंखों को और क्यों दिखता है सब कुछ? जब और कुछ देखते हैं तो धोखा देते हैं। अपने को धोखा ना दो। संपूर्ण अर्थार्थ पूरा परवाना, ये है छाप। रिजल्ट तो अच्छी है लेकिन उसको अविनाशी रखना है। जब जैसे चाहें वैसी स्थिति बना सकें, ये मन को ड्रिल करानी है। ये ज़रूर प्रैक्टिस करो। 1 सेकंड में आवाज़ में, 1 सेकंड में फिर आवाज़ से परे।
1 सेकंड में सर्विस के संकल्प में आए और 1 सेकंड में संकल्प से परे स्वरूप में स्थित हो जाएं। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। अभी अभी आवाज़ में आए, अभी अभी आवाज़ से परे। 1 सेकंड में जहाँ चाहे मन को लगाना, मन वहाँ लग जाए। बाबा कहते हैं ये ड्रिल, ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। इस ड्रिल की बहुत आवश्यकता है। ऐसे नहीं कि शारीरिक भान से निकल ही ना सके। 1 सेकंड में कार्य प्रति शारीरिक भान में आए, फिर 1 सेकंड में अशरीरी हो जाएं। जिसकी ये ड्रिल पक्की होगी वे सभी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। तो बाबा युक्ति बता रहे हैं, यदि हमारी 1 सेकंड वाली ये ड्रिल पक्की होगी, 1 सेकंड में आना, 1 सेकंड में जाना, तो बाबा कहते कैसी भी परिस्थितियां आ जाएंगी, लेकिन जिस आत्मा की ये ड्रिल पक्की है वो हर परिस्थिति का सामना सहज रीति कर सकेगी। जैसे शारीरिक ड्रिल सुबह को कराई जाती है, वैसे ये अव्यक्त ड्रिल भी अमृत वेले विशेष रूप से करनी है। करना तो सारा दिन है, लेकिन विशेष प्रैक्टिस करने का समय अमृत वेले है। जब देखो बुद्धि बहुत तेज बिजी है तो उसी समय ये प्रैक्टिस करो। ऐसे नहीं जब फ्री बैठे हैं तब हम आने और जाने का अभ्यास करें और सोचें हाँ हमारी तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। नहीं, इस प्रैक्टिस का रिजल्ट पता कब चलता है? जब बुद्धि बहुत से कार्यों में लगी हुई है, बहुत से संकल्पों में बिजी है। उस समय चेक करो अपने आप को कि अब यदि मैं 1 सेकंड में परम धाम में टिकना चाहूँ तो सभी सीन से, सभी संकल्पों से मुक्त हो सकता हूँ 1 सेकंड में। ये है इसकी रिजल्ट देखने का तरीका। इसलिए बाबा कहते जब हम देखते हैं हमारी बुद्धि बहुत बिजी है, बहुत कार्य है, आज मेरे पास बहुत सेवा है, आसपास बहुत हलचल है, बहुत बातें चल रही हैं, वाणी में आ रही हैं आत्माएं, उस समय क्या मैं अपने आप को 1 सेकंड में साइलेंस में स्थित कर सकती हूँ? तो बाबा कहते तब चेक करो। जब देखो बुद्धि बहुत बिजी है तो उसी समय ये प्रैक्टिस करो। परिस्थिति में होते हुए भी हम अपनी बुद्धि को न्यारा कर सकते हैं, लेकिन न्यारे तब हो सकेंगे जब जो भी कार्य करते हो वे न्यारी अवस्था में होकर करेंगे। अब बाबा युक्ति भी बता रहे हैं कब हम 1 सेकंड में न्यारे हो सकेंगे। भले हम कितने भी बिजी हैं, कितना भी हम पर कोई जिम्मेवारी का कार्य है, कितने भी चाहे 10 कार्य एक साथ हमें कह दिए जाएं हम कर रहे हो, लेकिन बाबा कहते हैं यदि कार्य को न्यारेपन से करते हैं, मैं अवतरित आत्मा हूँ, अवतार लेकर कार्य कर रही हूँ, इस स्थिति में रहकर जब हम कर्म करते हैं तो हम जब चाहें तब कर्म से न्यारे डिटैच हो सकते हैं। अगर उस कार्य में अटैचमेंट होगी तो फिर 1 सेकंड में डिटैच नहीं होंगे। इसलिए ये प्रैक्टिस करो कैसी भी परिस्थिति हो, क्योंकि फाइनल पेपर अनेक प्रकार के भयानक और ना चाहते हुए भी अपने तरफ आकर्षित करने वाली परिस्थितियों के बीच होंगे। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वे कुछ नहीं है। बाबा कहते अपने सामने लास्ट के सीन लेकर आओ। लास्ट के सीन कितने भयंकर होंगे। ऐसी ऐसी परिस्थितियां होंगी कि ना चाहते हुए भी हम परिस्थितियों के प्रति आकर्षित हो जाएंगे, माना हमारा मन बुद्धि परिस्थितियों में लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये अभी की जो परिस्थितियां जिनको हम कह देते हैं ये हो गया ना आज इसलिए योग का चार्ट थोड़ा नीचे आ गया, ये हो गया ना आज इसलिए थोड़ा मन बुद्धि भटक गया। बाबा कहते ये हो गया वो हो गया, जो अभी की परिस्थितियां आपको परिस्थितियां लगती हैं लास्ट के सीन्स के आगे तो वो कुछ भी नहीं है। तो यदि अभी नहीं कर पाते हैं तो लास्ट में कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए बाबा कहते ये प्रैक्टिस ज़रूर करो, इसलिए ये प्रैक्टिस करो। उनकी भेंट में जो आजकल की परिस्थितियां हैं वे कुछ नहीं हैं। जो अंतिम परिस्थितियां आने वाली हैं उन परिस्थितियों के बीच पेपर होना है, इसकी तैयारी पहले से करनी है।
इसलिए जब अपने को देखो कि बहुत बिजी हूँ, बुद्धि बहुत स्थूल कार्य में बिजी है, चारों ओर सर्कमस्टांसेस अपनी तरफ खींचने वाले हैं, तो ऐसे समय पर यह अभ्यास करो। तब मालूम पड़ेगा कहाँ तक हम ड्रिल कर सकते हैं। ये भी बात बहुत आवश्यक है। इसी ड्रिल में रहते रहेंगे तो सफलता को पाएंगे। एक एक सब्जेक्ट की नंबर होती है, मुख्य तो यही है। इसमें अगर अच्छे हैं तो नंबर आगे ले सकते हैं। अगर इस सब्जेक्ट में नंबर कम है तो फाइनल नंबर आगे नहीं आ सकते। अपने मन पर यदि कंट्रोल नहीं है, मन की अवस्था मन मनाभव की नहीं है, बाबा कहते याद पक्की नहीं है, योग अच्छा नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो लास्ट में भी आगे नंबर ले नहीं पाएंगे। इसलिए सुनाया था कि ज्ञानी तो आत्मा के साथ में स्नेही भी बनना है। जो स्नेही होता है वे स्नेह पाता है। जिससे ज़्यादा स्नेह होता है तो कहते हैं ये तो सुध बुध ही भूल जाते हैं। सुध बुध का अर्थ ही है अपने स्वरूप की जो स्मृति रहती है वे भी भूल जाते हैं। बुद्धि की लगन भी उसके सिवाय कहाँ नहीं हो। ऐसे जो रहने वाले होते हैं उनको कहा जाता है स्नेही। बुद्धि केवल और केवल एक बाबा में लगी रहे और कुछ याद ना हो, अपनी सुध बुध भूल जाए, बस मैं एक अवतरित आत्मा ईश्वरीय सेवा अर्थ अवतरित हुई हूँ। ईश्वर भी याद रहेगा, ईश्वरीय सेवा भी याद रहेगी, अपना मूल स्वरूप कि मैं आत्मा हूँ वो भी याद रहेगा। बाबा कहते बस इसे महामंत्र की तरह अंदर में पक्का कर लो। इस ग्रुप का विशेष गुण यही है कि सभी बातों को सीखने और धारण करने और आगे के लिए भी अपने को उसमें चलाने के लिए चात्रक हैं। चात्रक बने हो लेकिन साथ में चरित्रवान भी बनना है। चात्रक है ये इस ग्रुप की विशेषता है, लेकिन चात्रक का कार्य होता है उसके प्यासे रहना। ये चित्र चरित्र में देखें तब फिर चात्रकों के साथ में पात्र भी कहेंगे। अभी चात्रक तो है, फिर रिजल्ट आने के बाद 2 टाइटल मिलेंगे। अभी चात्रक है, फिर विजय माला के नज़दीक आने के पात्र भी होंगे। जो स्लोगन सुनाया और जो भट्टी की छाप सुनाई उनको कायम रखेंगे तो दोनों ही गुण आ जाएंगे। अच्छा, तो आज तो बाबा ने विशेष परख शक्ति को हम कैसे तीव्र बनाए उस पर हमारा अटेंशन खिंचवाया है, क्योंकि बाबा ने कहा जब अनेक आत्माओं के संबंध संपर्क में आते हैं तो हम में परख शक्ति बहुत तीव्र होनी चाहिए। ना केवल व्यक्तियों को परखने में, आत्माओं को परखने में, बल्कि बाबा ने कहा परिस्थितियों को भी परख सकें और उनमें फिर सफल हो सकें, पास हो सकें, विजयी हो सकें। उसके लिए बाबा ने महामंत्र दिया है, अपने आप को मेहमान समझना है। मैं अवतरित आत्मा हूँ, इस देह में अवतार लिया है, अवतरित हुई हूँ केवल और केवल ईश्वरीय सेवा अर्थ। जितना जितना बाबा ने कहा आत्मिक स्थिति बढ़ती जाएगी, यथार्थ रूप से हम परख सकेंगे परिस्थितियों को, आत्माओं को। साथ में ही बाबा ने कहा इसके लिए एक और बहुत अति आवश्यक जो वस्तु है, जो चीज़ है, जो कार्य हमें करना है, वो है अपनी बुद्धि की सफाई। जितना बाबा ने कहा बुद्धि साफ होगी, व्यर्थ मुक्त होगी, संकल्प विकल्पों से परे होगी, उतना ही हम में निर्णय शक्ति और परख शक्ति बढ़ती जाएगी।
और जितना ही निर्णय शक्ति, परख शक्ति बढ़ती जाएगी, उतने ही हम विजयी रत्न बनते जाएंगे। फिर बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि बदलाव ऐसा हो, अपने में परिवर्तन ऐसा हो, देखने वाले को लगे जैसे कोई जादू हो गया। मैं इतना बदल गया हूँ, मैंने अपने में इतना चेंज लाया है। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू बनने वाली बात नहीं है इसमें। विश्व तब तक नहीं बदलेगा जब तक हम खुद ही खुद को संतुष्ट करते रहेंगे थोड़े से बदलाव से भी, कि हमने अपने में बहुत बदलाव लाया। लेकिन बाबा कहते हैं आपका बदलाव ऐसा हो कि जो दुनिया कहे कि आप बदल गए, तब आपके बदलाव का ऐसा प्रभाव पड़ेगा जो बाप दादा आपके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे, और अन्य आत्माओं को भी वो बदलाव आपका इतना आकर्षित करेगा कि उनमें भी बदलने की शक्ति आएगी, भावना आएगी। इसीलिए बाबा ने कहा सबको जादूगर बनना है, तब आवाज़ फैलेगा। तो मैं अलौकिक आत्मा अवतरित होकर आई हूँ। ये महामंत्र बाबा ने बहुत बार आज याद दिलाया है कि इसको हमें सदा याद रखना है। और बाबा ने कहा फिर जब हमारी दृष्टि वृत्ति शुद्ध होगी, आत्मिक दृष्टि वृत्ति होगी, तभी हम सतो प्रधान बनेंगे। उसके लिए भी बाबा ने एग्जाम्पल याद दिलाया है कि कभी भी हमें सांप को नहीं देखना है। सांप को देखेंगे तो बाबा कहते सांप डस लेगा, अर्थात देह को देखेंगे तो देह की तरफ आकर्षित होंगे, विकार उत्पन्न होंगे। लेकिन देखना ही है मैं अवतरित आत्मा हूँ, और जब दूसरे को देखना है तो ये मस्तक में चमकती हुई मणि है। तो सर्प को ना देख, बाबा ने कहा मणि को देखना है। मणि को देखेंगे तभी पूरे विश्व में हम भी मणि बनकर चमकेंगे। फिर बाबा ने स्वयं से प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि बाप दादा से तो बहुत प्रतिज्ञाएं करते रहते हैं, लेकिन अपने से आज प्रतिज्ञा करनी है और उस प्रतिज्ञा को दृढ़ता से निभाना है। 6 मास का बाबा ने होमवर्क दिया है, 6 मास तक एक रस अवस्था रहे। बाबा कहते ऐसा नहीं हो 15 दिन बाद फिर बाबा को पत्र लिखें, बाबा करना तो चाहते थे लेकिन हुआ नहीं, ये हो गया वो हो गया, नहीं। बाबा ने कहा जब भी ऐसा अलबेलापन आलस के रूप में माया आए तो याद दिलाओ अपने आप को, यदि मैं अभी छोटी छोटी बातों में घबरा गया तो लास्ट समय की जो परिस्थितियां होंगी वो तो बहुत भयानक है। अभी छोटी छोटी परिस्थितियों में ही फेल हो जाएंगे तो फिर उस समय कैसे पास हो पाएंगे। याद की यात्रा के लिए बाबा ने कहा ये मेन सब्जेक्ट है, इसमें यदि अभी नंबर आगे लेंगे तो भविष्य में भी माला के मन के आगे के नंबर के बनेंगे, नहीं तो फिर भविष्य में भी पीछे नंबर चला जाएगा। इसलिए आज से हम प्रतिज्ञा करें, ज्ञानी तू आत्मा के साथ साथ स्नेही तू आत्मा भी बनना है, लेकिन देह को ना देख, मस्तक में चमकती मणि को देखना है। हम संपूर्ण परवाने हैं जो क्षमा पर फिदा होने वाले हैं। ये रिजल्ट बाबा को अब हमें देनी है। तो 6 मास के लिए ट्रायल करना है, एक रस अवस्था बनी रहे। उसके लिए बाबा ने ड्रिल बताई, जब चाहे आवाज़ में आए, जब चाहे 1 सेकंड में आवाज़ से परे चले जाएं। ये ड्रिल बहुत बिजी हो जब, तब बाबा ने कहा ज़रूर करनी है। सारा दिन तो करनी ही है, लेकिन विशेष तब करनी है जब बुद्धि बहुत से स्थूल कार्यों में बिजी है, बहुत आसपास हलचल है, तब ज़रूर करनी है। तब बाबा कहते पता चलेगा कि हम कितना ड्रिल में पास होते हैं। अच्छा, ओम शांति।